यहां पर एक रिलेशन एफ डिफाइंड है और इसकी डेफिनेशन समझो, इसका मीनिंग क्या है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू कब है, जब एक्स की वैल्यू क्या है देख के बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 3। और इसकी वैल्यू 3x भी है, और कब है ये वाली वैल्यू, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू क्या है 10। अब इसके बाद आपको बोल रहा है कि f फंक्शन है या नहीं चेक करो, और वैसे ही चीज g के साथ भी बोल रहा है। क्या ये क्लियर? तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे यहाँ एक चीज, यहाँ x की वैल्यू इक्वल टू 3 भी है, यहां पर भी x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 3, लेकिन फंक्शन की वैल्यू दोनों कंडीशन में अलग अलग दिख रही। क्या ये क्लियर? तो अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से x इक्वल टू 3 लेता हूं, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, वो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 9। क्या ये क्लियर हो गया? और नीचे वाली कंडीशन के हिसाब से अगर x इक्वल टू 3 पुट करता हूं, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर 3 इंटू 3, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 9। मतलब आपको 3 की यूनिक इमेज मिल रहा है, 3 की अलग अलग इमेज नहीं मिल रही है, और यही फंक्शन की कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? आपके इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए, किसी भी इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट नहीं होना चाहिए, ये मैंने बताया था। तो ये रिलेशन जो है ये फंक्शन कहलाएगा। किसी को डाउट इसमें? ओके, सेकेंड वाले रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे या नहीं, तो वो चेक करने के लिए हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2। तो x के प्लेस पे जब 2 पुट करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा 4। सेकेंड कंडीशन में g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2, जो क्या आ गया 6 आ गया। तो यहां पर 2 के लिए एक बार 4 मिल रहा है और एक बार क्या मिल रहा है 6, यूनिक आउटपुट नहीं मिल रहा है आपको, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ये सिंपली क्या कहलाएगा, रिलेशन। क्या ये क्लियर? हटा दो इसको मैं, हाँ बोलो। देखो कंडीशन ये है कि यहां पर कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, 2 आ रही है, 10 तो कॉमन नहीं है ना, तो इसलिए हम कॉमन वैल्यू पे ही टेस्ट करेंगे उसको। हाँ, इसका आंसर कॉमन में ही चेक हो पाएगा। ओके, हाँ, अगर ये 0 to 10 और ये 10 से 30 होता तो वो 10 पे चेक करते। तो जहां पर कॉमन है, हाँ हाँ हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता जैसा तेरा डाउट है, यहां पर रहता 0 से 10 है ना, और यहां पर रहता 2 से 10, ऐसा अगर रहता तो x की किसी भी वैल्यू के लिए हम चेक कर लेते जो 2 से 10 के बीच की है। समझ गए ना ये चीज? तो अगर मान लो 5 के लिए लिया जाए तो x इक्वल टू 5 पे भी ये होता है, x इक्वल टू 5 पे भी ये कंडीशन फॉलो होती, तो दोनों पे चेक कर सकते थे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। चेक करो, बुक रखो अपने सामने और क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन है, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दो, 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, और 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये आ जाएगा 1.21। ये क्लियर? तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू। एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 1, सो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई, ये भी मिल गया। दोनों वैल्यू को पुट करते तो यहां पर पुट हो जाएगा 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1 कितना आएगा डिफरेंस, 0.1, और ऊपर वाले का डिफरेंस कितना आएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 0.10। क्या ये क्लियर? अब पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स है, पॉइंट हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 21/10। दैट्स इट, ये हो गया फाइनल आंसर। हाँ, डेसिमल में भी ला सकते हो, 2.1 आएगा आंसर। ओके, ये क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, जल्दी से देखो और बताओ। डोमेन, डोमेन निकालने के लिए मैं क्या बोला, एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन वैलिड हो। तो कौन सी वैल्यू के लिए इनवैलिड होगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी। किसमें स्प्लिट होगा मिडिल टर्म, बोलो जल्दी। -6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू क्या होगा 0। क्या कॉमन निकलेगा x, क्या बच जाएगा x माइनस 6, यहां से
-2 क्या बच जाएगा, x - 6 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बनेगा x - 6 और x - 2, जिससे x की एक वैल्यू आएगी 6 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 2। मतलब इसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सिर्फ दो नंबर को छोड़ के, 2 और 6। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ दोनों सही है, 6 और 2 बोलते तो भी गलत नहीं होता, लेकिन छोटे नंबर को पहले लिखने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए। क्या ये क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। आपको इस फंक्शन का क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। बना लोगे तो, इससे टफ क्वेश्चन हमने कर लिए पिछली कुछ क्लासेस में, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी रूट के अंदर वाला नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा इसका डोमेन, 1 से लेके इंफिनिटी, क्या कर रहे हो भाई, 1 से बड़ा होना चाहिए बोल रहे हैं ना, और 1 के इक्वल, तो 1 से लेके इंफिनिटी इंक्लूडिंग 1, इसलिए ये वाला इंटरवल, एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी इसका मतलब ये वाला। क्या ये क्लियर? ओके अब इसके बाद इसका क्या निकालना है आपको, रेंज। तो रेंज मतलब y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट ओवर x - 1। तो ज्यादा कुछ मत करो, आप सीधे सीधे x की वैल्यू 1 डाल दो। x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे 2 3 4 5 इंफिनिटी पे जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंफिनिटी। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 0 से लेके इंफिनिटी। 0 इंक्लूड होगा क्योंकि x की वैल्यू जब 1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। क्या ये क्लियर हो गया? ये हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज। हाँ नहीं, ये y की वैल्यू है। जब x की वैल्यू तो डोमेन होता है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिस पे डाउट होगा पूछते जाना ना, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर जिनको भी डाउट है किसी क्वेश्चन में पूछना। f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x - 1। बताओ डोमेन क्या होगा इसका जल्दी से। मॉडुलस फंक्शन मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है, क्या होता है, डोमेन की बात कर रहा हूं। डोमेन मतलब x की वैल्यू, सारी वैल्यू। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी डालो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वैलिड मिलेगा, वैलिड मिलेगा, ठीक है। और रेंज की अगर बात करता हूं, रेंज क्या होगा, तो x की कुछ भी वैल्यू डालो, मॉड है तो हमेशा वो नंबर क्या मिलना है, पॉजिटिव। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब r प्लस। 0 से ये लिखोगे तो भी सही है, 0 से लेके इंफिनिटी, 0 इंक्लूड, इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। क्या ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन चेक करो, ये हमने बना लिया पिछली क्लास में, रिकॉल करो। पिछली क्लास में पढ़ा था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया? इसके दो तरीके से मैंने सॉल्यूशन बताया था इसका, तो स्किप कर रहा हूं। ये क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ है, f और g दो फंक्शन है, दोनों कहां पर डिफाइंड है, r टू r, मतलब रियल नंबर्स पे। f ऑफ x की वैल्यू ये आपको दी हुई है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, x प्लस 1। और g ऑफ x की वैल्यू ये दी हुई है, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर, 2x - 3। क्या ये क्लियर? और आपको क्या क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले चाहिए आपको f प्लस जी, एक नया फंक्शन। तो f प्लस जी ऑफ x जो होगा उसका मतलब है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। क्या ये क्लियर? अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, ये है f ऑफ x और ये क्या है, g ऑफ x। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 प्लस 2x - 3। क्या ये क्लियर सबको? अब ये x प्लस 2x ऐड होके कितना बन जाएगा, 3x, और ये प्लस 1 माइनस 3 मतलब कितना बन जाएगा, ये -2। दैट्स इट। ये क्या बन गया, f प्लस जी ऑफ x। दैट्स इट। कुछ डाउट इसमें? मतलब सिंपली दोनों फंक्शन को क्या करो, ऐड, यहां पर दोनों फंक्शन को सब्सट्रैक्ट, यहां दोनों फंक्शन को डिवाइड। तो बताओ f अपॉन जी क्या आएगा, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। क्या होगा फाइनली, x प्लस 1, नीचे में क्या आ जाएगा, 2x - 3। दैट्स इट। क्या ये क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बताओ इसका, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फटाफट मुझे। क्या लिखा है इस फंक्शन में, फंक्शन f जो है ये उसके एलिमेंट है, 1 1 2 1 0 -1 2 3 -1 3। और आपको फंक्शन जो है वो किस पे डिफाइंड है बोल रहा है, z टू z पे। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स।
और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसे कुछ गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी, और आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर? अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। ये 1 1 का मतलब क्या है, जब इनपुट 1 तो आउटपुट क्या है 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये है इसका मतलब, समझ गए? वैसे इसका मतलब क्या है बताओ जल्दी से, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -3। तो ये आपको दिया हुआ है, आपको फंक्शन का अलजेब्रिक फॉर्म भी दिया हुआ है, और आपको ए और बी निकालना है। तो क्या करोगे, आप यूज कर लो ये वाला इक्वेशन, ठीक है, और ये यूज करने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, यहां पर x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 0। राइट साइड में क्या आ जाएगा, a इंटू 0 प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया? पक्का? अब f ऑफ 0 की वैल्यू देखो यहां पर इसने बताई है कितनी है, -1, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर दो, -1। राइट साइड पे a इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या बच जाएगा, b। तो यहां पर आपको b की वैल्यू कितनी मिल गई, -1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब b की वैल्यू मिल गई, अब a निकालना है, तो क्या यूज करें, कुछ भी कर लो इनमें से, और यूज फर्स्ट वाले यूज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले यूज करने के लिए x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 1। तो x के प्लेस पे यहां अगर 1 पुट करोगे तो ये कितना बन जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस b। क्या ये क्लियर? अब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पर पुट कर दो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी। अब देखो b तुमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, -1, पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू a -1, -1 यहां गया तो क्या हो गया, +1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। दैट्स इट, a और b दोनों मिल गया। क्या ये क्लियर? कुछ नोट करना है? पक्का? चेक करूंगा अगली क्लास में कॉपी सबकी, बोल रहा हूँ ऑनलाइन वाले बच्चे भी जो सॉल्व कर रहे हैं ना, नोटबुक में चेक करूंगा मैं ये पूरा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख रहा है, देखो जल्दी से। यहां पर यहां लिखा है आर बी अ फंक्शन, आर बी अ रिलेशन ऑन एन टू एन। तो यहाँ आर जो है ये एक्चुअली एक रिलेशन है, कौन से दो सेट पे है, एन टू एन। एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और रिलेशन आर के बारे में ये डेफिनेशन भी दी हुई है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है, आर के जो एलिमेंट है ए और बी, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। पहला तो वो दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन, और दूसरा a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, b²। अभी ये जो रिलेशन लिखा है ये कौन से फॉर्म में लिखा है, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम b की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो b क्या पुट करेंगे, नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो b की जगह पे अगर मैं 1 डालता हूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, 1,1। दूसरी वैल्यू, b की दूसरी वैल्यू जो नेचुरल नंबर है 1 से बड़ी क्या होगी, 2। तो b की वैल्यू अगर 2 डालूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। फिर अगली b की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ऐसा करते हुए नेक्स्ट क्या पुट करूंगा, 4, तो इधर पे क्या आ जाएगा, 16, एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू रहेगा, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इसमें। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, अरे नहीं भाई देख, ये जैसे b का वैल्यू मैंने यहां पर रखा 1, b की जगह पे मैंने डाला 1। अब a जो है वो b का स्क्वायर है, इसका मतलब पहला वाला जो टर्म है वो दूसरे वाले का क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब यही हुआ ना, पहला वाला जो टर्म है वो दूसरे वाले का क्या है, स्क्वायर है। नहीं आया समझ में? हम्म, a का कहां स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ये जो मैं 4 किया हूं ये b को स्क्वायरिंग करने के बाद ही तो निकाला हूं। हाँ, अरे देख इधर, यहां पर क्या लिखा है, ये पढ़, तुम लोग बाकी लोग चुप रहो। हाँ, a इक्वल टू क्या है, b²। तो हमको अगर a निकालना है तो हम b की वैल्यू पुट करेंगे, तब हमको a मिलेगा। तो अगर b की जगह मैं 1 रखूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1। अगर b की जगह पे 2 पुट करूंगा तो a क्या है, 2 का स्क्वायर होगा। हाँ, a तो हमेशा बड़ा ही आ रहा है ना, यहाँ पर तो दिख ही रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट ऐसे ही होगा।
अब इसके क्वेश्चन यहां पर से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए कॉमा ए, ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1,1 जो है वो इस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। ए कॉमा ए मतलब 1,1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 2,2 भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 3,3 भी होना चाहिए। ऐसा सारे एलिमेंट होने चाहिए इस रिलेशन में। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर है नो, क्योंकि 1,1 तो है लेकिन 2,2 इसमें नहीं है, 3,3 इसमें नहीं है। इसके अकॉर्डिंग ए कॉमा ए सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि यदि ए बी जो है रिलेशन का एलिमेंट है तो बी ए भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जैसे यहां पर अगर देखा जाए 4,2 इस रिलेशन का एलिमेंट है ना, तो इनका इंटरचेंज करने पे क्या मिलेगा? 2,4। क्या वो भी इस रिलेशन में है या नहीं? चेक करो, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो 2,4 इसमें नहीं आएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया इसका? फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट है, बीसी रिलेशन का एलिमेंट है, तो एसी भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। अब इसको समझाने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि यहां पर देखो, मैं सबसे पहले लेता हूं 16,4, ये इस रिलेशन का एलिमेंट है ना, है, इसके अंदर आ रहा है। फिर 4,2, ये भी इस रिलेशन का एलिमेंट है कि नहीं? चेक करो, 4,2 भी आ रहा है। तो अगर ए बी है, बी सी है, तो बी बी को हटा दो तो क्या बचता है? एसी। एसी होना चाहिए। तो ये वैसे ही लिखा मैंने, ए बी है, बी सी है, तो बी बी को हटा दो तो क्या बच गया यहाँ पर? एसी मतलब 16,2। क्या ये इस रिलेशन में है या नहीं? बताओ देख के, आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो तीनों स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, इनको विद एग्जांपल आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखो इसने सिंपली क्या किया है, एक सबसे पहले सेट ए दे दिया, दूसरा एक सेट बी दे दिया, और बोल दिया कि जो फंक्शन है ये दोनों सेट पे डिफाइंड है। फंक्शन है कि रिलेशन है पता नहीं, अभी हमें चेक करना है कि ये रिलेशन है या फिर फंक्शन है। तो पहले चेक करते हैं, पहले आने वाले एलिमेंट क्या? 1 2 3 4 फिर 2। तो यहां पर एक चीज क्लियरली दिख रही है, 2 की आपको क्या दिख रही है? डबल इमेज। एक इमेज 9 है और दूसरी इमेज क्या है? 11। तो कभी भी किसी की डबल इमेज आती है तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? रिलेशन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? निखिल, नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन चेक करो जल्दी, क्या लिखा हुआ है। एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड क्या होता है? इंटीजर। ये क्रॉस का मतलब क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एफ जो है वो इसका क्या है? सबसेट है। अब यहां पर फंक्शन एफ डिफाइन किया कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके को समझो, इसका मतलब क्या है? जब इनपुट ए बी दोगे तो उसकी इमेज क्या मिलेगी? ए प्लस बी। यही मतलब हुआ। हाँ, करेक्ट। ठीक है, जब आप इनपुट पे ए बी दोगे तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? ए प्लस बी। और ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो आपको बोल रहा है क्या इसे हम फंक्शन बोल सकते हैं या फिर नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे ये फंक्शन है या नहीं? आप सेम इनपुट के लिए दो डिफरेंट आउटपुट देखोगे। तो हम सबसे पहले ना एक काम करते हैं, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? इंटीजर है। तो मैंने A0 B1 लिया। तो अगर मैं A0 B1 लेता हूं तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या हो जाएगा? 0 इंटू 1, ऐसे ही होगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 0। 0 प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा? 1। मतलब हमें 0 की इमेज कितनी मिल रही है? 1। अब एक काम करता हूं, मैं ए की जगह पे 0 और बी की जगह पे लेता हूं 2। अब बताओ मुझे ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 0 इंटू 2 कॉमा 0 प्लस 2, मतलब क्या आएगा? 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 2। मतलब हमें यहां पर 0 की इमेज क्या मिल रही है? 2। और किसी भी एलिमेंट की अगर डबल इमेज मिलती है तो वो
फंक्शन नहीं होता है, वो सिंपली क्या होगा, रिलेशन होगा। तो आपका आंसर होगा दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज जस्ट अ रिलेशन। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चेक करो, लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा है ये सेट ए है और एक फंक्शन एफ है जो सेट ए टू एन पे डिफाइंड है। सेट ए ये उसका इनपुट सेट और ये उसका टारगेट सेट, एन मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब यहां पर फंक्शन उसने डिफाइन किया है, क्या लिखा है, एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन अगर ले रहे हैं, मैं एफ ऑफ 9 की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो 9 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 3 यही होता है। इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3। अब अगला इनपुट क्या लूंगा मैं यहां पर, 10। तो एफ ऑफ 10 की वैल्यू क्या होगी, तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5। इसमें हाईएस्ट क्या हो गया, 5। अगला इनपुट में क्या लूंगा यहां पर, 11। तो 11 का प्राइम फैक्टर नहीं होता तो वो क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11। एफ ऑफ 12, 12 का प्राइम फैक्टर होता है 3 इंटू 3, 2 इंटू 2। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 3। तो एफ ऑफ 12 की वैल्यू 3। फिर एफ ऑफ 13 की वैल्यू 13। दैट्स इट। क्या ये क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो रेंज क्या होगा बताओ, नहीं आया समझ में? देखो रेंज कैसे निकालते हैं, याद करो, अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हो तो पहला वाला क्या बन जाएगा, 9,3। दूसरा वाला क्या बन जाएगा, 10,5। तीसरा वाला क्या बन जाएगा, 11,11। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 12,3। नेक्स्ट क्या बनेगा, 13,13। ऐसे ही बनेगा। और रेंज के लिए मैंने क्या बताया, अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है तो सेकंड वाले एलिमेंट का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो इसका रेंज क्या होगा, 3,5,11,13। ये हो जाएगा इसका रेंज। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता है इसका कोडोमेन क्या होगा, तो क्या आंसर करते, सेट ऑफ ऑल, क्या होता है इसका कोडोमेन, इसका कोडोमेन आता सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कोडोमेन का बताया ना, ये पूरा जो सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। दैट्स इट। क्या ये क्लियर? ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन यहां पर खत्म हो गया। ओके। तो जो बच्चे ऑनलाइन में उनको भी बता देता हूं, एनसीईआरटी का हमने कर लिया, एडिशनल क्वेश्चन भी हमने कर लिए, रिलेशन, फंक्शन, डोमेन और रेंज वाले। ठीक है। अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है आज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन है, ऑफलाइन में नहीं है ज्यादा बच्चे, इसलिए मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आज यहीं पर एंड कर दे रहा हूं क्लास को। अगली क्लास सब ऑफलाइन आना, इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, तब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको। ओके। किसी को कुछ डाउट है? सुयश, सार्थक और जो भी प्रेजेंट है, सीमा, जयती, अनुष्का, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज कोई डाउट नहीं तो मैं एंड करता हूं। और आप लोग लीव कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है तो। थैंक यू।